श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। मेरी आज की ये वीडियो जो है वो स्वामी जी को समर्पित है। मेरे स्वामी समर्थ के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैं स्वामी जी का मेरी लाइफ में कैसे मैं उनकी भक्त बन गई, या बोलो कैसे मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, मैं उनकी शिष्य बन गई। मैं उनको ईश्वर के स्थान पर भी देखती हूँ, और क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं मेरे लाइफ में, कैसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हाँ, बुरे वक्त भी आए थे, उनके आशीर्वाद से उस सबसे ऊपर उठी हूँ। इसके बारे में मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आज की वीडियो स्वामी जी से कनेक्टेड है। मेरा श्री स्वामी समर्थ जी का कहा जाए तो मैं उनके बारे में जानने का जो शुरुआत जो थी वो कुछ ऐसा था कि जैसे हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बहुत नेचुरल है। दोस्तों के अपडेट्स दिखते हैं, स्टेटस दिखते हैं, सही बात है। तो मेरे कुछ दोस्त थे, महाराष्ट्रियन थे मेरे फ्रेंड्स, तो उनके स्टेटस में हमेशा मुझे स्वामी जी दिखते हैं। तो जब मैं उनके फ़ोटोज़ देखती थी तो मैं हमेशा वंडर करती थी, ये मुझे हमेशा दिखते हैं, ये कौन से स्वामी हैं, इनके बारे में मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, पर हमेशा ही दिखते हैं। मतलब कई बार देख के ऐसे देख लिया और भूल गए या छोड़ दिया, ऐसा था। पर हर बार जब दिखती थी तो मन में ये भी था, ये कौन से स्वामी होंगे, इनके बारे में मैं तो कुछ जानती ही नहीं, कोई तरीके से पता चलेगा क्या। फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, देखते हैं, ऐसे करके फिर मैं उसको ऐसे उस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया करती थी। तो क्या हुआ था, मेरा बहुत ही टफ़ सिचुएशन और टफ़ लाइफ चल रहा था। बहुत ही डाउन की तरफ चल रहा था मेरा लाइफ। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन भरा ज़िंदगी थी मेरी। और मैं इस स्टेज में आ गई थी कि मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी और कंफ्यूज फील कर रही थी। मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कुछ ऐसे स्टेजेस में थी मैं। तो मुझे अपने लाइफ में थोड़ा कुछ बेटरमेंट करने के लिए क्या मैं कर सकती हूँ, ये सब सोच के चल रही थी। मैं मेरे रूम को भी ज़रा चेंज करना चाहती थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मुझे किसी ने बताया था कि एक नोन पर्सन ही है मेरे, उन्होंने बोला कि वो किसी को जानते हैं जो एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो उनसे मिले और देखे कि कुछ रिज़ल्ट्स मिलता है क्या। तो उनको कुछ रिज़ल्ट्स मिले थे उनसे, तो मैंने सोचा चलो जाके वो भी देख लेते हैं। सब जगह से हर तरह से ट्राई किया, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं उनसे मिली। जब मैं उनसे मिली और मैंने मेरे प्रॉब्लम बताए, तो उन्होंने थोड़े बहुत वास्तु के बारे में बताया कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा रूम के ये मूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, नई जगह पे शिफ्ट करने के लिए कुछ रेमेडीज़ ऐसे होते हैं, वैसे किए। तो उस वक्त तो वो किया, एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं स्वामी के मठ में जाऊँ, जहाँ मैं नियर बाय रह रही थी, वहाँ पे एक मठ था। तो स्वामी समर्थ के मठ में जाने के लिए मुझे उन्होंने बोला एक बार जाके आओ, सजेस्ट किया था। तो मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, तो उन्होंने भी ऐसे बोला कि वो गुरु हैं, इतना थोड़ा बहुत बताया है उन्होंने मुझे उनके बारे में। तो मैं बोली ठीक है चलो जाती हूँ।
जो भी सही है अच्छा ही होगा। और इनके बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं, और बहुत हैरानी की बात है कि मुझे उनसे उनके ही मठ में जाने का सजेशन मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और क्यूरियस भी थी उनके बारे में जानने के लिए। तो मैं गई, उन्होंने जो कुछ भी मुझे करने के लिए बोला था, ऑफरिंग्स देने के लिए, वो सब किया। मठ में जाकर आई। देन फिर चल रहा था मेरा काम। घर का अभी तक कुछ हुआ नहीं था, चल रहा था, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। तो ऐसी बातों बातों में उनसे बात करती थी, कुछ पूछती थी। तो ऐसे में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक हीलर है, तो वो हीलिंग भी करती हैं। और मेरा ऐसा था कि अपने ही लाइफ के फाइनेंशियल और घर के भी वो सब के इश्यूज़ के अलावा मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते थे, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम हीलिंग क्यों नहीं सीख लेती हो, अच्छा होगा, तुम्हारे हेल्थ के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड ये तो है, जब हेल्थ के बेनिफिट की बात आती है तो हम पहले ही इनिशिएटिव ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी एक अच्छा आइडिया। और उन्होंने बोला तुम्हारे सोचने का तरीका भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जब हम स्ट्रगल से गुजरते हैं ये बहुत नॉर्मल है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते। तो मैंने फिर बोला ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर पॉजिटिविटी है तो यही सही। तो मैंने उनसे रेकी सीखा था। ओरिकल रेकी मेरी गुरु है, रेकी टीचर। तो उनसे मैंने पहला फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया। फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया, अच्छे रिजल्ट फील करने लगी। मैं अपनी बॉडी में अपने हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड था, तो मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस भी दिखने लगे थे। तो वो जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से। देन मैंने एक एक लेवल कंप्लीट किया। एंड उस स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत भी स्वामी से ही थे। तो उनके आशीर्वाद के बगैर मैं मेरे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाती थी। उनके आशीर्वाद से मैंने रेकी सीखा। मैंने रेकी के साथ में बहुत सारे अलग से नॉलेजेस भी मुझे मिलने लगे, स्पिरिचुअल कनेक्टेड। फिर मैंने एंजल्स के बारे में जाना, एंजल्स के बारे में बहुत नॉलेज मिला मुझे। तो हीलिंग से कनेक्टेड बहुत सारे नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड बहुत सारे नॉलेज मुझे मिले। एंड मैं उस पर काम भी करने लगी। तो ये सारे चीज़ों में मेरे घर भी मैं चेंज हो गया, मेरा घर का। और मैं एक अच्छी सिचुएशन, अच्छी कंडीशंस में आई। मेरा वर्क में भी बहुत बेहतरी आया, बहुत बहुत कुछ डिफरेंस आए मेरी लाइफ में। तो सब मैं क्या कहना चाहती हूँ ये है कि स्वामी का आना जो है मेरे लाइफ में, जितना ही मैं स्पिरिचुअली ग्रो हुई, जितना नॉलेज मुझे उनसे मिला, जितना कुछ मैंने सीखा, सीख रही हूँ आज भी। पर मैंने, जैसे दूसरे लोग कहते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे पूछना है, ऐसे सेवा करनी होती है, ये जो बोलते हैं ना, मैंने वो कम्प्लीटली उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। और मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रखती हूँ। एंड मैं डिफरेंट सोच रखती ही हूँ, ये एक बात ही नहीं था। उस सोच भी और जो सेवा भाव था मेरा, वो ईश्वर हो या स्वामी हो, हमेशा उससे एक्सेप्ट किया गया है।